हम लोग बोर्ड ऑफिस के पास आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड ऑफिस है, ठीक है, सामने है। तो बहुत जल्द वेरिफिकेशन अब शुरू होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं वेरिफिकेशन करा करके नाजिस प्रवीण पहले तो थैंक यू सर, और आप लोगों को भी बधाई। और सबसे पहले तो हम लोग गए अंदर, और फिर उसके बाद से एक हॉल था बड़ा सा, बोलते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग है इस पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली। और सर आप लोगों का प्रॉपर गाइडेंस और आप लोगों का मोटिवेशन रहा कि हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग 19 तारीख को निकल रहे हैं टॉपर वेरिफिकेशन के लिए। तो यही है नाजिस प्रवीण, जिनका आज टॉपर वेरिफिकेशन होने वाला है। तो कुछ बातें करेंगे और सारा चीज़ आपसे शेयर करना है। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, तो एक एक चीज़ आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं टॉपर वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ बातें हो जाए, बाकी रास्ते में क्या क्या होगा आपको हर एक चीज़ देखने को मिलेगा। तो नाजिस प्रवीण, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। कि यहाँ तक देखिए, रैंक चाहे जो भी है, यहाँ तक पहुँचना एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो क्या कहना चाहती हैं, खुश हैं? जी सर, मैं बहुत खुश हूँ। एंड जेन्युइनली मैं बता रही हूँ कि पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार मुझे थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, क्योंकि वेरिफिकेशन में क्या होता है कि अलग अलग टीचर से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है और कहीं ना कहीं उनके थॉट्स जानने का मौका मिलता है। और ये सभी सीसीसी की टीम, आपके संदीप सर और सभी के सपोर्ट और गाइडेंस का नतीजा है कि मैं यहाँ पर पहुँच पाई हूँ। और आपने मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखा, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं आने वाले स्टूडेंट के लिए कहना चाहूँगी कि सर जो भी प्रोवाइड कराते हैं उन सभी चीज़ों को कंप्लीट करें, और कोई गलती हो तो डिमोटिवेटेड नहीं होना है, बल्कि ये कोशिश करना है कि आगे आने वाले एग्जामिनेशन में, टेस्ट में आप उस गलती को कभी ना करें। मैंने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर तैयारी शुरू की थी, और कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी इम्प्रूवमेंट हुआ था, और जिसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। इसके लिए अगेन थैंक यू सो मच सर, मुझे गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। कोई बात नहीं, ये सब सभी विद्यार्थी लोग मेहनत करते हैं, सभी लोग बेहतर करते हैं। खैर कोई बात नहीं है। और जैसा कि आप लोग जानबे करते हैं कि ये है आपके संदीप सर, ठीक है, हम हैं विकास सर, और ये हैं जिशान सर। तो जिशान सर भी कुछ बोलेंगे। तो जिशान सर क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए, बच्चों को कुछ बताइए, मोटिवेट कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रैंक चाहे जो भी हो, ये वेरिफिकेशन के लिए जा रही हैं, बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में ये भी, क्योंकि आपको पता है कि बिहार बोर्ड के अंदर कितने लाख स्टूडेंट एक बार एग्जामिनेशन देते हैं। तो वहाँ तक पहुँचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट ऐसा नहीं है कि केवल मतलब एक ही स्टूडेंट है, आप लोग भी उस चीज़ को कर सकते हैं, बशर्ते शर्त ये है कि आपको जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं उनको आप कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ फॉलो करें। चाहे आप कहीं पर भी पढ़ते हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो भी चीज़ें हैं उनको ईमानदारी के साथ फॉलो करिएगा, तो आप बेहतर से बेहतरीन जो मकाम है वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने आप में ये, और ये जा रही हैं तो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट भी है। और इनको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि इन्होंने जो पिछले बार है उस बार में जो 10th क्लास का वेरिफिकेशन हुआ था वहाँ पर भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन इस बार कोशिश ये रहेगी कि ये और भी बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है अपना दे पाएँ और बेहतर से बेहतरीन जो है स्कोर गेन कर पाएँ। थैंक जी यू। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। संदीप सर, आप कुछ बताइए बच्चों को। हम बस यही बोलेंगे कि हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है, देखिए, जब स्टूडेंट एग्जाम देते हैं तो सिर्फ एक स्टूडेंट का एग्जाम नहीं होता है, साथ साथ टीचर का भी एग्जाम होता है। कि जब बच्चे बेहतर करते हैं ना, एक टीचर को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होता है। बच्चे जब बेहतर करते हैं तो हम लोग को भी लगता है कि भाई हमने कुछ पढ़ाया जिसके परिणाम आया। बाय द वे, कभी किसी कारणवश से परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो पाता है तो हम लोग उसमें सुधार की ज़रूरत होती है, जो कि हम लोग हमेशा करते हैं। ठीक है, और जहाँ तक बात है स्टूडेंट सबकी, तो सभी स्टूडेंट मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत के अनुकूल रिजल्ट पाते हैं। कुछ लोग अपनी मेहनत के अनुकूल नहीं आता है, तो कोई बात नहीं। देखिए, ये क्या है, 12th क्लास का रिजल्ट जो आने वाला है बस एक पड़ाव है। जैसे नाजिस ने 10th क्लास का पड़ाव पार किया, ये 12th क्लास का भी एक पड़ाव था। इसका आगे बहुत सारे एग्जाम है जिसमें बेहतर करने की ज़रूरत है। और नाजिस से हम यही उम्मीद करेंगे कि इनका जो फाइनल टारगेट है ना, उसको किसी तरह पूरा करना है। उसके लिए अभी रुकना नहीं है, कभी आगे बहुत सारा पढ़ाई करना है। बस यही बोलेंगे। आज हम बहुत खुश हैं और हमारी पूरी टीम खुश है। ये सब। जी बिल्कुल। तो हम भी बोलिए देते हैं तनिषा, आप लोग भी खूब बढ़िया से पढ़ाई कीजिए बाबू, ठीक है। जिनका टॉपर वेरिफिकेशन हो रहा है, जो लोग एग्जाम दिए हैं वो सभी लोग, और जो आने वाले साल में यानी जिनका अगले साल एग्जाम होने वाला है, अगली बार के लिए आप तैयार रहिए। हम सभी लोग साथ में चलेंगे। और हाँ, अब चलते हैं, एक एक चीज़ आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ निकल रहे हैं, क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। और हाँ, वीडियो को अभी के अभी शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी बच्चे जान पाएँ कि आखिरकार टॉपर वेरिफिकेशन होता कैसे है, एक मिनट। ठीक है। और हम वैसे स्टूडेंट जो मतलब अगले बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोग के लिए हम बोलना चाहेंगे कि आप लोग भी पूरा मन लगा पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं अगले बार आप सभी लोग यहाँ पर दिखाई दें और आप सभी लोग के साथ हम लोग को भी जाने का मौका मिले। और ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और आपके लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मौका है आपके पास
जो भी आपके सामने एग्जाम होता है, चाहे वो स्कूल में एग्जाम हो या कोचिंग में एग्जाम हो या फाइनल बोर्ड एग्जाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी में आप अपना 100% एफर्ट लगाने की कोशिश करें। पूरा अपना अपने होता है ना, अपने तरफ से कोई कमी ना रहे, ठीक है। इस बात का रिग्रेट ना रहे कि हम लोग यहाँ पर इस चीज़ों को छोड़ दिए, यहाँ पर हम बेहतर नहीं किए, ताकि बाद में पछतावा रहे। इस चीज़ को ध्यान में रखना और मेहनत करना है। उम्मीद करते हैं अगले बार जो भी स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहे हैं, अगले बार आप लोग अपने से पूरा बेहतर करेंगे और आप लोग के साथ हमको जाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, तो चलिए चलते हैं। हम लोग बोर्ड ऑफिस के पास आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड ऑफिस है, ठीक है, सामने है। तो बहुत जल्द वेरिफिकेशन अब शुरू होने वाला है। नाजिश प्रवीण जाएंगी वेरिफिकेशन के लिए। तो अब आगे क्या होता है देखते हैं वेरिफिकेशन में, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब वेरिफिकेशन खत्म हो चुका है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि वेरिफिकेशन करा करके नाजिश प्रवीण, संदीप सौर और रानी कुमारी आ रही हैं। लोग तीनों आदमी, आगे बात किया जाएगा कि अंदर क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं, आइए। चलो तो नाजिश प्रवीण का वेरिफिकेशन खत्म हो चुका है और वो बोर्ड ऑफिस से बाहर आ चुके हैं। चलिए नाजिश प्रवीण से बात करते हैं कि अंदर क्या क्या हुआ क्या कुछ नहीं हुआ। तो सबसे पहले नाजिश प्रवीण बहुत बहुत बधाई आपको बनी कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए हमेशा। तो क्या कहना चाहेंगे, पहले ये बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू सर,
और आप लोगों को भी बधाई। और सबसे पहले तो हम लोग गए अंदर और फिर उसके बाद से एक हॉल था बड़ा सा, उसमें बैठे लोग और धीरे धीरे हम लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद से सीरियल नंबर मिला हम लोग को। सीरियल नंबर के बाद से 10 स्टूडेंट को बुलाया जा रहा था और उसके बाद से एक काउंटर था, वहाँ पे जाके आपका एडमिट कार्ड वगैरह मिलाया गया और उसके बाद से कैमरा सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना था। उसके बाद थोड़ा सा वेट करने के बाद जो है वो हॉल में गए जहाँ बहुत सारे टीचर्स थे। सबसे पहले तो मुझे केमिस्ट्री के टीचर के पास ले जाया गया और उन्होंने सिंपल वही क्वेश्चन पूछे जो मैंने एग्जामिनेशन में लिखा था। तो पहले तो ये पूछा कि प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल क्या है, उसके बारे में बताइए आप। और ऑर्थोफॉस्फोरिक जो एसिड होता है उसका आप फॉर्मूला लिखिए और उसका स्ट्रक्चर बनाइए और उसकी बेसिडिटी बताइए। और भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे एमसीक्यूज। उसके बाद से मैथ्स के टीचर के पास ले जाया गया और उन्होंने भी जनरल क्वेश्चन पूछे, ज़्यादा इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन पूछा था उन्होंने और 1-2 क्वेश्चन बनाया था जो मैंने एग्जामिनेशन में बनाया था। फिर उसके बाद से फिजिक्स के टीचर के पास ले जाया गया और फिजिक्स के जो टीचर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, आप डायग्राम बनाइए, प्रिज्म जो है उसमें रंगों का विचलन किस प्रकार से होता है वो बताइए। और जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाया था मैंने वो सभी क्वेश्चन पूछा और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे थे और एसआई यूनिट वगैरह, जैसे कि विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, ये सब। उसके बाद से हिंदी के टीचर के पास ले जाया गया। उन्होंने बेसिकली डेफिनेशन ही पूछा ग्रामर से, कारक किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और कारक के प्रकारों को बताइए और बताइए जी। और एग्जाम्पल बताना था कि अवदान कारक क्या है, उसका एग्जाम्पल बताइए, ये सब हो गया। और जो मैंने निबंध लिखा था आतंकवाद पर, उस आतंकवाद पर निबंध को लिखा गया राइटिंग मैच कराने के लिए। और फिर इंग्लिश के टीचर पास तो इंग्लिश के टीचर सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन पूछा। उसके बाद मेरा एम पूछा तो भाई मेरा एम है तो मैं क्यों कुछ बनना चाहती हूँ, एम तो आईएएस अफसर बनना। उसके बाद से फिर उन्होंने मेरे से ऐसे लिखवाया वाटर मैनेजमेंट पर और मैंने जो कोटेशन उसमें ऐड किया था उस कोटेशन को उन्होंने बोला कि एक बार लिख दीजिए आप। और उसके बाद से बोला कि पोएट्री सेक्शन में तुम्हारा फेवरेट जो है वो पोएम कौन सा है, तो मैंने बताया। फिर उसके राइटर बारे में पूछा कौन सा पोएम? सबसे पहले तो द सोल्जर मेरा फेवरेट सॉन्ग माय सेल्फ भी फेवरेट है, तो उन्होंने उसके राइटर के बारे में पूछा। और फिर उसके बाद से कुछ बेसिक और क्वेश्चन पूछे थे, हाँ, और कुछ वर्ड्स बोले और बोला कि इसका स्पेलिंग लिखो, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, डिसिप्लिन हो गया, रिलीजन हो गया, एटसेट्रा, ये सारे क्वेश्चन पूछे। और फिर उसके बाद से नीचे आए लो तो फेयर के लिए फॉर्म भरना था और फिर फेयर मिला और फिर वापस हो गया खत्म। मिठाइयाँ मिलाई नहीं हाँ, बताई? मिला ये भी हाँ। मिला। ये तो चलिए, बहुत खुशी की बात है नाजिश प्रवीण, बहुत अच्छा बात है। देखिए रैंक जो भी आता है वो बात की बात है, वेरिफिकेशन हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब आप बताइए, आप खुश हैं कि नहीं है? हाँ, क्या कहना चाहती हैं अपनी कोचिंग के बारे में, पहले ये बताइए। और सबसे पहले तो कोचिंग हमारा कोचिंग मैं शुरू से बोलते आई हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग है इस पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली। और सर आप लोगों का प्रॉपर गाइडेंस और आप लोगों का मोटिवेशन रहा कि हर स्टूडेंट जो मेहनत करता है वो यहाँ तक जरूर पहुँचता है। आप लोगों का प्रॉपर जो है मंथली टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट सबसे ज़्यादा मदद करता है। कुछ चीज़ें गलत होता है, इनफैक्ट जो मंथली टेस्ट होता है उससे क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और पूरे चैप्टर को आपको पढ़ाना, आपने पूरी शिद्दत से पढ़ा है और मैंने भी पढ़ा हिंदी इंग्लिश भी सर। और लास्ट में जो संदीप सर और विकास सर आप लोग हिंदी इंग्लिश का मॉडल पेपर या फिर किसी PYQ का आप लोग जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया करते थे वो सबसे ज़्यादा हेल्प करता था, वो भी और हमारा मंथली टेस्ट का भी। तो बस यही है और आप लोग का सपोर्ट था, है और हमेशा रहेगा। और इसी तरीके सभी स्टूडेंट के लिए रहेगा से जी। जो मार्गदर्शन है बनाए रखिए और आने वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हें रिकमेंड करना चाहूँगी कि मेहनत करते रहिए और सफलता का जो है वो फल आप लोग मिलेगा जरूर। चलिए, और आने वाले विद्यार्थियों के लिए मतलब कोचिंग से रिलेटेड क्या कहना चाहती हैं? और सर जो प्रोवाइड कर रहे हैं उन चीज़ों को कंप्लीट कीजिए और कोई अगर दिक्कत हो तो सर से बात कीजिए, गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए। गलतियाँ सबसे होती है, ऐसा नहीं कि कोई अपने में 100% परफेक्ट होता है। परफेक्ट बनने की कोशिश कीजिए बट 100% परफेक्ट होना आई थिंक रेयर ही है। बट हाँ, गलती सुधारिए और बस डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहिए। दूसरों को खुद से कंपेयर मत कीजिए, खुद को खुद से कंपेयर कीजिए, अपने आप को खुद का बेस्ट वर्जन बनाइए। अपने आप में सर जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसे कंप्लीट कीजिए बस। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल। संदीप सर आप कुछ कहेंगे? हम क्या बोलेंगे, बस बहुत खुशी की बात है। और हम रिजल्ट के बाद ये हो गया एक पड़ाव पार कर लिए लोग। अब हम चाहते हैं जो स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहे हैं उन लोग के लिए बोलना चाहते हैं कि आप पूरा मेहनत कीजिए। उम्मीद करते हैं अगला बार मौज बन जाना पड़े, ठीक है। इतना सिस्टम हम कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए लोग। उम्मीद करते हैं 10th और 12th क्लास में अगला बार हम लोग जब आए टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बहुत बांध कराना पड़े, इतना डेडिकेशन करना पड़ेगा। बहुत से बड़े ट्रक से आएंगे, ठीक है। चलिए, तो चलिए खत्म कर रहे हैं और बाकी रास्ते में देखते हैं, बाकी बात क्लास में होगी, बहुत सारी बातें होंगी, ठीक है। और हाँ, यदि आपको नाजिश प्रवीण से कोई क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट कर दीजिए। जैसे रिजल्ट आएगा, रिंग चाहे जो भी है, आपके सभी क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि नाजिश प्रवीण का उस समय एक बहुत ही बड़ा इंटरव्यू लिया जाएगा और हमारे और भी बच्चे हैं, सबका इंटरव्यू लिया जाएगा, रिजल्ट है जो भी हो।
पढ़ाई के रिगार्डिंग, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, आपको कोई भी डाउट हो आप हमसे जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं, कमेंट कीजिए, आपको सब जवाब मिलेगा। ठीक है, तो चलिए खत्म करते हैं, अब मिलते हैं सीधे क्लास पे, क्लास कोचिंग सेंटर पे, ऑनलाइन बोर्ड बाबा पे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।